छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं है, लेकिन सियासत पूरी तरह गर्म है। मुद्दा ना विकास है ना रोजगार है। कौन बड़ा सनाती, ये बड़ा सवाल है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से शुरू हुआ विवाद अब सियासी युद्ध में बदल चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोपों पर संत का पलटवार और फिर बीजेपी का आक्रामक हमला। रिपोर्ट देखिए। उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं, उसके अलावा और है क्या उसका? हम पैसा लेते नहीं है, कोई दक्षिणा दे दे तो लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में धर्म का रंग एक बार फिर गहरा गया है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भड़क उठे हैं। भूपेश बघेल ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा, ये लोग छत्तीसगढ़ में पैसा बटोरने आते हैं, बीजेपी के एजेंट की तरह काम करते हैं। भूपेश के इस बयान ने सियासी आग को हवा दे दी। भूपेश बघेल के आरोपों पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी नेता ने हमें कभी दक्षिणा नहीं दी। हमारी इच्छा है ऐसे नेता हमें दक्षिणा दे। हम पैसा नहीं लेते, दक्षिणा देते हैं तो लेते हैं। बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं, उसके अलावा और है क्या उसका? उसके अलावा और क्या कहते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन सा आध्यात्मिक बात करते हैं? लेकिन इन लोगों से मैंने केवल 2 उदाहरण दिए नाम के, ऐसे बहुत मिलेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में। उनसे शास्त्रार्थ कर ले। ये पैसा बटोरने आते हैं। किसी ऐसे नेता ने दक्षिणा दी नहीं है। हमारी इच्छा है कि ऐसे नेता हमें दक्षिणा दे और कथा में बुलाएं, तो बहुत अच्छा होगा कि उनके बयान बहुत सार्थक होंगे। और दूसरी बात, हम पैसा लेते नहीं है, कोई दक्षिणा दे दे तो लेते हैं। कन्या विवाह और कैंसर हॉस्पिटल में लगाते हैं। हमें लगता है कि ये देश के प्रत्येक व्यक्ति को, खासकर नेताओं को, ये करना चाहिए। धर्म और राजनीति की इस जंग में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने भूपेश बघेल पर तीखा हमला करते हुए कहा, भूपेश बघेल खुद को कुंभकर्ण और रावण के साथ खड़ा कर रहे हैं। विवाद बढ़ता देख मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मैदान में उतर आए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। किसी को बीजेपी का एजेंट कहना सनातन का अपमान है। भूपेश बघेल जी हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, वो ठीक है, लेकिन खड़े तो वो किसके साथ है? कुंभकर्ण के साथ। खड़े तो वो रावण के साथ हैं, खड़े तो वो खरदूषण के साथ है, खड़े तो वो बालिक साथ है। तो हनुमान चालीसा का प्रभाव उसके साथ कहाँ है जीवन में? तो जीवन में किसी ग्रंथ का, किसी रचना का प्रभाव नहीं होना ये बताता है, उसकी वाणी बताती है वो किन संस्कारों से जुड़े हैं। हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है, प्राचीन समय से ही, और ऋषि मुनियों का सम्मान होते आया है। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं, तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। छत्तीसगढ़ की धरती सर्वधर्म संभाव और सम्मान की धरती रही है। यहां सनातन के प्रति सम्मान का भाव भी रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों में धर्म बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि सभी की आस्था का सम्मान हो, न कि ये सियासी बहस का मुद्दा बने। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।